लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि ऐसी कहानियां मिस करना मना है। एक दफा का जिक्र है कि एक घने और सरसब्ज जंगल में एक ऊंचे दरख्त की शाख पर एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। उनका नन्हा सा घोंसला महफूज था, मगर कबूतरी को हमेशा यह खौफ लाहिक रहता था कि कहीं कोई दुश्मन उनके अंडों को नुकसान ना पहुंचा दे। एक दिन जब सूरज की सुनहरी किरणें दरख्तों के पत्तों से छन कर जमीन पर पड़ रही थीं, कबूतरी ने फिक्रमंद लहजे में कहा, यह जंगल पहले कितना पुरअमन था, लेकिन अब हर तरफ खतरा है। अगर किसी ने हमारे घोंसले पर हमला कर दिया तो? कबूतर ने उसे तसल्ली दी, घबराओ मत, हम एक साथ हैं। लेकिन शायद हमें कुछ सच्चे दोस्तों की जरूरत है जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दें। कबूतरी ने इस बात में सर हिलाया, मगर दोनों के दिल में एक सवाल था, क्या उन्हें ऐसे दोस्त मिल पाएंगे? एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। इसके कंधे पर तीर और कमान लटक रही थी। उसने दरख्तों का बगौर जायजा लिया और जल्द ही कबूतरों के घोंसले पर उसकी नजर जिम गई। ये कबूतर तो बहुत अच्छा शिकार साबित होंगे, शिकारी ने ज़ेरे लब कहा और अपनी कमान से तीर निकाल लिया। जैसे ही इसने तीर चढ़ाया, कबूतर को खतरे का एहसास हो गया। वो घबरा गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन हरकत में आया और कभी एक शाख पर जाता तो कभी दूसरी पर। शिकारी ने एक के बाद एक तीर चलाया, मगर कबूतर की फुर्ती ने इसे नाकाम कर दिया। जंगल में रात का अंधेरा फैल चुका था और सर्दी बढ़ने लगी थी। शिकारी ने खौफ और गुस्से में एक दरख्त के नीचे आग जला ली ताकि खुद को गर्म रख सके। कबूतर और कबूतरी ने यह मंजर देखा और फौरन बढ़िए एक मंसूबा बनाया। वो करीब ही बहने वाली नदी तक गए, अपनी नन्ही चोंचों में पानी भरा और आग के ऊपर गिराना शुरू कर दिया। बार बार नदी तक जाते, पानी लाते और आग बुझाने की कोशिश करते रहे। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझ गई और जंगल एक बार फिर तारीकी में डूब गया। शिकारी मायूस होकर उठा और बुड़बुड़ाते हुए वहां से चला गया, ये सोचते हुए कि वो सुबह वापस आएगा। ये कहकर वो जंगल से चला गया और कबूतर ने सुकून का सांस लिया। मगर वो जानता था कि सुबह होते ही खतरा फिर से वापस आएगा। रात भर सोचने के बाद कबूतर ने फैसला किया कि इसे मदद लेनी चाहिए। अगली सुबह वो एक पुराने दरख्त पर जा पहुंचा जहां एक बड़ा गिद्ध बैठा था। गिद्ध भाई, मैं अब से मदद मांगने आया हूं, कबूतर ने अदब से कहा। गिद्ध ने अपनी बड़ी आंखों से इसे गौर से देखा और बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि सच्चे दोस्त का फर्ज क्या होता है? हाँ, दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, कबूतर ने जवाब दिया। गिद्ध ने सर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें और भी इत्तेहादियों की जरूरत होगी। अगर जंगल का चालाक सांप भी साथ दे तो हम ज्यादा ताकतवर होंगे। कबूतर ने इस बात में सर हिलाया और वो दोनों सांप के पास जाने के लिए रवाना हो गए। जंगल के एक घने दरख्त के नीचे एक बड़ा सांप कुंडली मारे आराम कर रहा था। जब इसने कबूतरों और गिद्ध को अपनी तरफ आते देखा तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीधा हुआ। परिंदे और गिद्ध मेरे पास आए हैं, क्या काम है? सांप ने चालाकी से मुस्कुराते हुए पूछा। सांप भाई, हमने सुना है कि अब बहुत चालाक और ताकतवर है। हम अब से दोस्ती करना चाहते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें, कबूतर ने अदब से कहा। सांप ने गौर से सोचा और बोला, दिलचस्प, अगर हम साथ हों तो ज्यादा महफूज रहेंगे। मैं तुम्हारा साथी बनने के लिए तैयार हूं। अब सब तैयार थे। जंगल के ये तीनों बाशिंदे, जो पहले एक दूसरे के करीब भी ना आते थे, आज दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंध चुके थे। सुबह के अव्वलीन किरणों के साथ ही शिकारी दोबारा जंगल में आया। वो घात लगाकर बैठ गया और ताकने लगा। आज तो मैं इन कबूतरों को काबू में कर ही लूंगा, शिकारी ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही इसने तीर कमान पर चढ़ाया, सांप झाड़ियों में से निकला और उसके पांव पर काट लिया। शिकारी दर्द से चीख उठा और नीचे गिर पड़ा। ये क्या हो रहा है? वो तकलीफ में करा रहा था। इसी लम्हे
गिद्ध ने अपने तेज पंजों से इसके सर पर झपटा मारा और शिकारी ने खौफ से सर नीचे कर लिया। कबूतरों ने भी जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि जंगल के दूसरे जानवर भी मुतवज्जे हो जाएं। जब शिकारी ने देखा कि ये सब एक साथ हैं और इस पर हमले कर रहे, तो वो अपना सामान छोड़कर जंगल से भाग निकला। जब सब कुछ पुरसुकून हुआ तो कबूतर और कबूतरी ने खुशी से अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। अगर तुम सब ना होते तो हम शिकारी के हाथों मारे जा सकते थे, कबूतरी ने खुशी से कहा। वाकई दोस्ती वही होती है जो मुश्किल वक्त में काम आए, कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने मिलकर अपनी ताकत बढ़ाई, यही असल दोस्ती का मतलब है, गिद्ध ने खुशी से कहा। सांप ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही दोस्ती का फल है, एतमाद, मदद और एक दूसरे का साथ। यूं ये सब दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और जंगल में सुकून कायम रहा। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में पहचानी जाती है। कबूतर ने पहले अपनी पूरी कोशिश की कि वो खुद को शिकारी से बचा सके, लेकिन जब खतरा बढ़ गया तो उसने मदद मांगने का फैसला किया। यह हमें सिखाता है कि अकेला शख्स हमेशा हर मसले का हल नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर हम सच्चे दोस्तों के साथ मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। सवाल: क्या तुम्हें लगता है कि सांप, गिद्ध और कबूतर जैसे मुख्तलिफ फितरत रखने वाले जानवर हकीकी जिंदगी में भी दोस्त बन सकते हैं, या सिर्फ कहानियों में ही ऐसा होता है? तुम्हारी क्या राय है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि ऐसी कहानियां मिस करना मना है।